हेमंत सरकार ने अपना 1,16,428 करोड़ का बजट पेश कर दिया है विधानसभा में। क्या कुछ कहा है बजट को लेकर विपक्ष ने? क्यों पिछली बजट का 68% जो है खर्च किया गया है और विपक्ष ने सीधे तौर से कहा है कि पिछले बजट का पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ और ये नया बजट इतने 15% बढ़ोतरी वाला लाया गया है। यह कहीं ना कहीं जो है राज्य की जनता के साथ एक छलावा है। लेकिन वही तरफ दूसरी तरफ सरकार के मंत्रियों ने, सरकार के विधायकों ने क्या कुछ कहा है इस बजट को लेकर कि कितना कुछ कल्याणकारी यह रहेगा, कितना योजनाओं का लाभ मिलेगा सभी वर्गों के लिए, चाहे वो किसानों की बात करें या युवाओं की बात करें। हालांकि युवाओं के लिए जो है कि अहम मुद्दा इस वक्त नियुक्ति का जरूर है, लेकिन क्या कुछ कहा है सभी विधायकों ने, सभी मंत्रियों ने आज के बजट पेश करने के बाद, यह कुछ देखिए। बजट में कुछ नहीं है। करीब 20-22 साल से हम लोग बजट को देख रहे हैं और ये बजट इस बार जिस तरह का आया है काफ़ी निराशाजनक है। झारखंड के लिए कुछ नहीं है। जो पुराना है उसी को रटाया, उसमें भी कहीं जगह कटौती कर दिया है, माइनस कर दिया है। इसलिए इस बजट में कुछ नज़र नहीं आया। ये बजट बहुत ही निराशाजनक है। ये झारखंड प्रदेश के लोगों को ये धोखा देने वाला बजट है। कर सकती हैं। जब आप स्वावलंबन की बात करती हैं तो फूलो झानो योजना का बजट इसमें से नहीं आता है, वो दूसरे बजट से आता है। लेकिन क्या महिलाएं उसका इस्तेमाल नहीं कर रही हैं? तो समेकित का मतलब यही होता है कि आप और बजटरी उसमें से निकाल के जो है, अगर कोई व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर रहा है और उसके विकास से वो जुड़ा हुआ है तो इसमें नुकसान कहाँ है? इसमें तो उनका फ़ायदा ये है कि महिला बाल विकास का सिर्फ उनके लिए बना हुआ है, लेकिन और बजटरी कंपनसेशन में वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसा तो नहीं लिखा है। ये स्वावलंबन के लिए जो बना हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं को वहाँ रोक है कि आप जो है अपना कुछ जो है शुरुआत नहीं कर सकती अगर आप चाहती हैं तो, या सिर्फ पुरुष ही जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो जनरल बजट तो सबके लिए होता है, लेकिन ये विशेष करके जो है महिला बाल विकास का, ये महिलाओं के लिए रखा जाता है। बहुत संतुलन बजट है। खासकर किसान हित, छात्र हित सब कोई बजट में शामिल किया गया है, इसलिए ये उपयोगी बजट। विपक्ष कह रही है पिछले पैसे खर्च नहीं हुए, इस बार 15% का इजाफा कर दिया। देखिए, प्रतिपक्ष का काम है उन्हें, वो अगर नहीं बोलेंगे तो उनका कैसे चलेगा, इसलिए वो अपना बात को रख रहे हैं। लेकिन बजट जनहित में, किसान के हित में ये बजट बहुत अच्छी युवाओं के लिए नहीं सोच रही है कि युवाओं के लिए तो आप देख रहे हैं स्थानीय नीति 1932 ये सब के चक्कर में रोज नए तरह का सामने आ रहा है। लेकिन प्रयास माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि हम यहाँ के लोगों को रोजगार दें। अभी आप देख रहे हैं कि इसके पहले भी 1932 कोर्ट से वापस हो गया, तो कई तरह का उपाय किया जा रहा है जिससे इन लोग का हो यहाँ के सब। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का आरोप बीजेपी ने लगाया है कि 3 साल की विफलता का श्वेत पत्र है ये। मुझे लगता है कि इन लोगों को कम से कम मैंने देखा, ये तय था कि सदन में आपको बजट का विरोध करना होगा। पहली बार झारखंड के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि बजट अभी पढ़ा जा रहा है और बीजेपी ने तय कर लिया कि ये बजट अच्छा नहीं है, एंड दे वॉकड आउट। ये क्या परंपरा सेट करना चाहते हैं, देखने की ज़रूरत है। विरोध के लिए सिर्फ विरोध करना सही बात नहीं है। झारखंड ऐसे ही कई तरह की परेशानियों से जूझता रहा है अपने बनने के बाद भी, और आज जब आपको 1,16,000 करोड़ का बजट मिल रहा हो जिसमें महिला बाल विकास कर, खास करके महिलाओं के लिए काफ़ी सारी योजनाएं पारित की गई हैं। जो रिजर्व कैटेगरी हैं उसके सभी मंत्रालयों का बजट बढ़ाया गया है। हेल्थ को लेकर के बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। एजुकेशन पे फोकस है। तो आखिर बजट से इनकी उम्मीद क्या है, बजट से इनकी उम्मीद क्या है ये बताना चाहिए। और इस तरह के अनर्गल आरोप का कोई मतलब नहीं है। महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की बात हो, इन सब बातों पर हम लोग कब से बात कर रहे थे, या बच्चियों को जिस तरह से स्कॉलरशिप देने का प्रयास हुआ है, इसके आने वाले दिनों में उसके परिणाम दिखेंगे। लेकिन इन लोगों को किसी बात से मतलब नहीं है कि झारखंड के लोगों का भला किस बात से होना है और विरोध करना है। 100 नए आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण होना है, सेविका सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया गया, स्मार्टफोन उनको दिया जाएगा। इस ओर भी आंगनबाड़ी को लेकर के हम लोगों का लगातार प्रयास था। पिछले साल ही उनके लिए बहुत उत्साहवर्धक घोषणाएं की गई। आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं, आप अगर पूरे झारखंड में घूमेंगे तो आपको कई सारे ऐसे केंद्र मिलेंगे। मुझे लगता है 100 नहीं, उससे ज़्यादा की संख्या है। मुझे लगता है 800 के करीब की बात है। तो उनको मूलभूत संरचना उसकी ठीक करने की बात है।
आंगनबाड़ी की दीदी जब हम लोग मिलते थे तो वो अपने रिपोर्टिंग को लेके समस्या बताती तो उन्हें मोबाइल देने का भी काम सरकार कर रही है। तो डिजिटली कैसे ग्रो करें इंडिया और कैसे हमारी महिलाएं सशक्त हो, और इसका भी प्रयास है। और वो बच्चों का देखभाल करिए जो झारखंड का भविष्य है। आप देख लीजिए, सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, आउटकम बजट की बात करती है। और इससे पहले का भी देख लीजिए, 1,01,101 करोड़ के बजट का भी आप स्थिति देख लीजिए। ये कुल मिला जुला के एक लाइन में बोल सकते हैं, खोदा पहाड़ निकली चूजा। देखिए, बजट जो है झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के लिए है और अच्छा बजट है इस बार का और जनहित में है। बजट सब लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए बजट है। इस तरह का पहली बार बजट है, कभी इस तरह का बजट अच्छा नहीं रहा। विपक्ष तो बोल रही है कि इससे गंदा। विपक्ष के अपना बोलना काम है, वो अपने बारे में झांक के बताए ना, अपने बारे में बताएं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। लाभकारी होगा। देखिए, विपक्ष तो विपक्ष का रोल करेगा ही, लेकिन जिस तरह से इस बार जो बजट आया है, ये जिस तरह से मैं पहले भी आपको बतलाया हूँ कि यहाँ जितने भी इस तरह के हमारे सभी वर्ग को विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें जितने भी इस तरह से हमारे कुछ पिछले वर्ष जो जिसमें कुछ कमी था, उसको इन साल हम लोग पूरा करने की कोशिश किए हैं। और निश्चित रूप से जो बजट है ये सराहनीय बजट है और हमारा झारखंड के लिए भी एक अच्छा बजट है। कुल मिला के 100 में से कितने अंक देना चाहेंगे? ये 100 में से 100 मैं % देता हूँ। लाभकारी होगा। ये बजट आज तक किसी भी सरकार के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया सबसे ही निराशाजनक बजट है, जिसमें राज्यवासियों के लिए कुछ नहीं है, जनता को ठगने का काम किया है। न किसानों की चिंता है, नौजवानों की चिंता भी नहीं है, बेरोजगारों की भी चिंता नहीं है, किसी की चिंता नहीं है। निश्चित रूप से ये बजट निराशाजनक बजट है। सरकार के पास कोई विजन नहीं है, सरकार के पास कोई मिशन नहीं है, सरकार के काम करने का कोई लक्ष्य नहीं है, सोच ही नहीं है, इसलिए निराशाजनक बजट है। ये आगे साल का ही अगला बजट का ही पैसा समाप्त नहीं हुआ रहा, फिर ये बजट लाया है, ये बेकार वाली बात है। आप लोग बहिष्कार करते हैं? पूरे सारे लोग हम लोग बहिष्कार किए। लेकिन इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा के विधायकों के काम होगा, भाजपा के विधानसभा में भी क्षेत्र होगा इस बजट के पैसे से। एक आप तो देख लीजिए 3 साल के दरमियान तो आपको भी देखने को मिला होगा और इरफान भाई को भी देखने को मिला होगा। को मैं 100 में 0 मार्क्स दूंगा। रीपैकेजिंग है, इसमें नया कुछ नहीं है। पुरानी योजनाओं को फिर से रीपैकेजिंग करके प्रस्तुत कर दिया गया है। नया तब होता कि सरकार इसमें यह बताती कि 5 लाख सरकारी नौकरियों को समाहित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर बजट अलॉटकेट किया है। वेतन मानदेय के लिए यहाँ पर धनराशि रखी है। जो आपके मानदेय भोगी हैं उसको परमानेंट करने के लिए हम लोगों ने धनराशि उसमें अलॉट किया है। तो ये सब तो है ही नहीं, तो फिर नया क्या है इसमें? जितने पोल प्रॉमिस है उसको पूरा करने का काम तो सरकार कर नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि पिछले साल के बजट को उठा के रीपैकेजिंग करके नए तरीके से प्रस्तुत कर दिया, इतना ही किया है। जाहिर से अगर इस बजट में अगर आप देखेंगे तो सबसे निराशाजनक करने वाली पहलू यही है कि बजट के शुरुआत कह रहे हैं कि भाई बजट का नाम दिया हमने हम इनके बजट, वो युवाओं और महिलाओं पे जोर दिए हैं। महिलाओं की बात तो छोड़ दीजिए, 35% आरक्षण की बात थी इनके, ये 2023 हो गया, चुनाव से पहले का ये बजट है, लेकिन वो महिला आरक्षण पे अभी भी चुप्पी हैं। महिला आरक्षण की तो बात छोड़ दीजिए कि जो महिलाओं को जोड़ा सशक्तिकरण पे क्या है, वो सहिया हो, वो जल सहिया हो, वो रसोईया हो, इनको न्यूनतम मजदूरी की भी गारंटी नहीं हो पा रही है। और युवा सबसे ज़्यादा है कि 2023 हो गया, नीतियों की तो बात आप भूल जाइए कि वो कोई बेहतर दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। इन पुरानी नीतियों के अनुसार भी नियुक्तियां होगी। इस पूरे बजट भाषण में अगर देखें तो कहीं कोई दिख रहा है, कोई सपना भी दिख रहा है कि भाई हम स्वास्थ्य विभाग में इतने लाख नियुक्तियां करने जा रहे हैं, हम जो है शिक्षा में इतनी नियुक्तियां करने जा रहे हैं, हम पुलिस में इतनी बहालियां करने जा रहे हैं। बजट भाषण तो इसके कहीं दूर दूर से इशारा नहीं कर रहे हैं, वो तो बड़ी निराशाजनक ये कर रही। तो हम युवाओं और महिलाओं के दृष्टि से अगर देखें तो ये बजट जो है वो निराशाजनक है, चमक फीकी जो नीति उम्मीद नहीं जगाती दिखती है ये बजट। क्या उम्मीदें थी जो नहीं हुई? जाहिर सी बात है 2024 से पहले का यह बजट है।
पिछले ही सरकार ने पिछले ही बजट में जो कई घोषणाएं की थी वो इसमें नहीं दिख रहे हैं, वही जो बारंबारता हो रही है। और ख़ास करके युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए ये बजट जो है वो निराशाजनक है कि पूरे बजट भाषण में रोजगार को लेकर के, नियुक्तियों को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को आप कहते हैं हम युवा महिलाओं पे जोर देने, क्या दे रहे हैं? आप कोई बता नहीं पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग में आप कितनी नौकरियां दे रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में कैसे करेंगे। तो ये जो खर्च हैं वो कालीन प्राप्त में वो भवन संसाधन पे हैं, मानव संसाधन आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं। और मानव संसाधन के बिना वो भवनों में जान नहीं आएगी और आप वही हाल होगा कि 2012 में बने हुए पॉलिटेक्निक जो है अब 2023 में भी प्रारंभ नहीं कर पा रहे। धन्यवाद। फिर से बजट में आ जाएगा। देखिए, आज सदन के अंदर डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने जो बजट पेश किया है, यह बजट नहीं है बल्कि इस ठगबंधन सरकार के 3 साल के नाकामियों का लेखा जोखा है। और इसे श्वेत पत्र कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लाइट बंद करेगा, वो तरफ नहीं ना देख पाएंगे, वही प्रॉब्लम उस समय। चलिए, हाँ, पिछले बजट का पैसा खर्च हुआ, नया बजट कहा जा रहा है विभाग द्वारा। जो देखिए, जो खर्च नहीं हुआ वो खर्च होगा। और जो नए बजट में जो प्रावधान किए गए पैसे का, हमें लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और अब सरकार ने दोनों हाथ खोल दिया है। झारखंड को कि हर हाल में हम लोगों को विकास के पटरी पे लाना है, हमारे मुख्यमंत्री जी को लाना है, तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे दुर्भाग्य इस बात का लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी के नेता लोग हैं, क्या करने पे लोग खुश होंगे ये बता दें मुझे। आइए डिबेट कीजिए, कहाँ त्रुटियाँ हैं बताइए। इतना राशि आया है तो आपके विधानसभा में क्या काम नहीं होगा? क्या काम भी होगा, विकास भी होगा और बीजेपी कार्यकर्ता भी लाभ उठाएंगे इसमें बजट में। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा ये जो बजट है ये झारखंडियों का बजट है और मूलवासियों का बजट है, आदिवासियों का बजट है। बजट का आकार तो बढ़ा लेकिन सरकार पैसे खर्च नहीं कर पाई। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ तो खुल के आप काम कीजिए, कोई देखने वाला नहीं है। जहाँ गैर भाजपाई सरकार है वहाँ तरह तरह की बंदिशें हैं, ठीक है, जो मैं खुल के बोलना नहीं चाहता हूँ आपको। काम करने से सरकार को रोका गया। अब हम लोगों का 1 साल के बाद चुनाव है, ये साल सबसे ज़्यादा काम करने वाला होगा। तो मैं बीजेपी के नेताओं से कहूँगा कि आइए बजट का हिस्सा बनिए, काम लीजिए और जनता को काम दीजिए, तभी इसमें आपको भलाई है। अभी स्टडी करेंगे, पूरी तरह से स्टडी नहीं किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह बजट निराशाजनक है। आप लोग कह रहे हैं पूर्व के पैसे खर्च नहीं किए गए, 68% तो खर्च किए गए पैसे। यही तो हम लोग शुरू से बोल रहे हैं। और जो बचे हैं वो लूट थोड़ी ना लेगा, ये ऐसा बोल रहे हैं मंत्री। नहीं, लूटने का सवाल नहीं, सवाल है कि जो पैसा आपने बजट में रखा अब उसको तो आप खर्च नहीं कर पाए नहीं, और फिर आप अनुपूरक ला रहे हैं। विषय ये है, आखिर साल भर का जब बजट पेश होता है ना, और वो भी कई दिन बाकी है, आज तो 3 तारीख हो गया है ना, इतने कम दिनों के लिए इन्होंने अनुपूरक बजट लाया। आम बजट में भी देख लीजिए कि लोगों को कोई लाभ होने वाला इस बजट से नहीं है। बजट झारखंड अलग राज्य होने का 22 साल बाद ये बजट बड़ी पारदर्शिता है, झारखंड का हित का है, सभी समुदाय का हित का है, छोटे व्यापारी से लेके उद्योग से लेके किसान से लेके मजदूर से लेके आम जनता सबको ध्यान में रख के कैसे एक खनिज संपदा भरा हुआ प्रदेश कैसे इस स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में हो गया, वो सारा चीज़ ध्यान करके ये बजट को पेश किया गया है। और इस निश्चित रूप से आने वाला दिन देश के अंदर में जो नीचे का श्रेणी में है झारखंड का, वो ऊपर की ओर जाएगा। जो पिछले 20 साल में जो लोग विरोध कर रहे बजट को, जो आज बहिष्कार कर लिया है, वो 20 साल में झारखंड का सूची को ऊपर नहीं उठा के नीचे तरफ लग दिया है। इसीलिए वो लोग का इस बजट में बोलने का भी नैतिक अधिकार नहीं है। पिछले बजट का पैसा बोला जा रहा है कि खाली पूरा खर्च नहीं किया गया। पिछले बजट का हमने कल वित्त मंत्री अपना आंकड़ा दे दिया, 68 से ज़्यादा % हम लोग खर्च किया है। चंपाई जी और वो खर्च ना हम छिपा सकते हैं ना कोई छिपा सकता है, वो अपना दस्तावेज में है। खाली बोलने से, मुंह से बोलने से नहीं होगा।
उसका है दस्तावेज। 68% से ज़्यादा खर्च हुआ है। चंपाई जी विपक्ष बजट को निराशाजनक बता रहा है, झूठ का पुलिंदा बता रहा है। देखिए वो तो 5 मिनट भी नहीं पढ़ा, किताब पढ़ा बोल दिया ये पुरिंदा है, जैसा लगता है आगे पढ़ के आया है। अरे पहले तो आप बजट तो देख लीजिएगा, सुन लीजिए अंत तक। अब तो अंदाज से बोलते जा रहा है। हम तो देखा वो लोग पकड़ा ही है, वो कभी पलट के देखा नहीं क्या वहाँ भीतर में है, बोल दिया झूठ का पुलिंदा बोल दिया। ये बेकार है ये, इसका पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। जो बजट जो सामने आया उनका पास जवाब नहीं रहेगा, इसलिए धैर्य नहीं है, सच्चाई को सुनने का पास धैर्य नहीं है, इसलिए निकल गया। यह तो देश जिस सहजता के साथ हमारे सत्ताधारी दल के नेता कह रहे थे, आपके माध्यम से ही हम पूछना चाहते हैं कि आज की राज्य की जनता पूछ रही है कि आपने अपने घोषणा पत्र में, निश्चय पत्र में पहला साल आपने कहा कोरोना आ गया, खजाना खाली है। जब मैंने विधानसभा के अंदर सवाल लाया, कहा कि भाई आप खजाना, क्या सही में राज्य का खजाना खाली है, तो आपने कहा, सरकार ने मुझे उत्तर दिया, कहा कि नहीं राज्य का खजाना खाली नहीं हो सकता है, कभी खाली नहीं हो सकता है। जब फिर रोजगार देने की बात आई यहाँ के विकास के बारे में, तो आपने क्या किया कि विधानसभा के अंदर जो है नमाज नीति ला करके यहाँ के रोजगार नीति को दबाने का काम किया। और जब देने की बारी आ रही है तो कह रहे हैं कि आप इन्होंने देखा नहीं। सवाल है कि राज्य की जनता आज पूछ रही है कि आपने बजट का आकार बढ़ा दिया, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कर दिया, और आकार बढ़ाने के साथ जो उस निश्चय पत्र का क्या हुआ, उस घोषणा पत्र का जिसमें कहा था कि प्रत्येक 72,000 रुपया प्रत्येक घर के महिलाओं के घर में 72,000 रुपया हम सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। आपने कहा था कि बजट में आपने 3,500 करोड़ प्रावधानित करने का व्यवस्था किया, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि बजट के अंदर आपने जो घोषणा पत्र में अपना लाया था, निश्चय पत्र में, कि हम माँ के लिए भी लाएंगे, बहन के लिए भी अलग से कमरा देंगे, उसमें बिजली भी देंगे, उसमें पानी भी देंगे, उसमें पार्किंग एरिया भी देंगे, अलग से 1 लाख रुपया देंगे। उसके बारे में बजट में इन बातों को निहित करने का काम नहीं किया। इसी प्रकार से यहाँ के नौजवानों के रोजगार सृजन के बारे में आपके बजट के अंदर मात्र 50 करोड़ रुपया आपने उसमें समाहित किया है उस स्किल्ड के रूप में। तो केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं को नाम बदल करके और इस बजट का हिस्सा बनाने का काम किया गया है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि यह बजट गांव, गरीब, किसान, मजदूर विरोधी है। और यह बजट की जो मूल आत्मा है, विशेष करके मैं जिस इलाके से आता हूं, संथाल परना से, संथाल परना के विकास में की गति को रोकने वाला बजट है। वहां हमने मेडिकल कॉलेज की मांग की थी। मेडिकल कॉलेज के बारे में सरकार ने सदन में कहा था कि हम निश्चित रूप से विचार करेंगे, लेकिन आज इस बजट में साहेबगंज में मेडिकल कॉलेज के कहीं भावना दिखाई नहीं देता है। तो इसी तरह से यह बजट राज्य की आत्मा के विपरीत है। विचार की बुनियाद पर खड़ी हो, उस सरकार से राज्य के 3.5 करोड़ जनता के विकास की बात सोचना भी बेईमानी है। हम लोगों को लगा कि ये बजट बंडल है, बेकार है, बकवास है, इसमें कुछ भी नहीं है। इंजीनियरिंग विंग्स को इन्होंने ज़्यादा दिया, इंजीनियरिंग विंग को दिया है ज़्यादा पैसा, ज़्यादा राशि, ताकि ठेकेदारी हो, कमीशनखोरी हो, लूट हो, जिसके लिए सरकार पिछले 3.25 साल से कुख्यात है। तो ये बजट का बहिष्कार हम लोगों ने इसीलिए किया। सरकार वित्त मंत्री जो बजट पेश किया है बिल्कुल ही राज्य हित में है, किसानों के हित में है, मजदूर के हित में, छात्र के हित में, और ये आम जनता के हित में है, गरीब मजदूरों के हित में बजट। इस बजट से आने वाले समय पूरा राज्य के लोग, पूरे राज्य में स्वर्णिम विकास होगा। अच्छा बजट है जनहित के दृष्टिकोण से, और लोगों की परेशानियां इससे दूर होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, रोड, बिजली, पानी की व्यवस्था। आपने देखी है कि हर चीज़ में तो बढ़ोतरी दी गई है इसमें, और अगर अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो काफ़ी लोगों का काम हो जाएगा। रात हो, पिछले बजट का पैसा खर्च नहीं हुआ पूरा, ये तो सिस्टम है ना भैया, इसमें भी जो बचेगा फिर अगले बजट में जाएगा। पैसा खर्च कोई लेके, अगर बचता है तो कोई लेके भाग थोड़ी जाता है, तो फिर सरकार के खजाने में आ जाता है। तो अब इन लोग का तो क्या कर सकते हैं, इसके अलावा इनके पास क्या रास्ता है। देखिए, बड़ा बजट तो सरकार ने सिर्फ घोषणा की है, 1,16,498 करोड़ का ये बजट है। लेकिन आप जब ग्रामीण क्षेत्रों को देखेंगे, जहाँ कृषि से संबंधित
एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास में जिनके बजट के आकार को देखें तो मात्र 14,757 करोड़ रुपया ही रखे गए हैं। यानी कुल बजट का मात्र 12% राशि ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इन्होंने दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बजट पूरी तरह से गांव गरीब किसानों को ठगने वाला बजट है, निराशाजनक बजट है। और इस बजट से कोई उम्मीद हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्र को, जो झारखंड एक कृषि प्रधान एरिया है, 80% आबादी कृषि कार्य से डिपेंड करती है, जब ग्रामीण क्षेत्र में ही आप बजट के आकार को घटा दिए तो फिर आप कितना भी ढोको सलाह मार लो तो इस बजट से राज्य के किसानों का और जनता का भला होने वाला नहीं है। इसलिए ये बजट को हम लोग पूरा निराशाजनक बजट मानते हैं। अकेले कृषि की बात अगर करते हैं तो मात्र 2% कृषि में बजट रखा गया है। कुल बजट का मात्र 2% कृषि में इन्होंने बजट रखा है, तो इसलिए ये बजट पूरी तरह से फैला है। पढ़ रहे थे जो किताब में उन्होंने लिख करके दिया था, और जितना देर में मंत्री जी पढ़ रहे थे उससे पहले हम लोगों ने किताब को एक एक पेज को, एक एक पैरा को हम लोगों ने पढ़ने का काम किया। ये बजट केवल दिखाने के लिए 1,16,000 करोड़ का है, लेकिन अब झारखंड बने हुए 23 साल हो गए हैं। 23 साल के दरमियान इससे बड़ा बोगस बजट कभी किसी सरकार में पेश नहीं हुआ। ना इस बजट में महिलाओं के लिए कोई नया उपबंध किया गया है, ना छात्रों के लिए किया गया है, ना बच्चों के लिए किया गया है, ना किसानों के लिए किया गया है, ना युवाओं के लिए किया गया है, और ना ही बुजुर्गों के लिए किया गया है। ना ही ग्रामीण क्षेत्र पर फोकस किया गया है, ना ही शहरी क्षेत्र पर फोकस किया गया। एक स्मार्टफोन दे करके ये बाबाही जो लूटना चाहते हैं, वो स्मार्टफोन में भी सरकार का कहीं ना कहीं कमीशन होगा, तभी ये स्मार्टफोन देने का काम किए होंगे। इस ऐसा बोगस बजट आज तक अपने संसदीय व्यवस्था में, जितना उम्र है, तीसरा बार का हम लोग विधायक हैं, इतना बोगस बजट की उम्मीद हम लोग नहीं करते थे। ये हेमंत सरकार का चरित्र को दर्शाता है। ना इसकी प्रमंडल वाइज समीक्षा की गई। आप देखिएगा पलामू को कुछ नहीं मिला, आप देखिएगा कोल्हान को कुछ नहीं मिला, आप देखिएगा संथाल को भी कुछ नहीं मिला, और उस नजर से देखिएगा तो रांची और हजारीबाग प्रमंडल को भी कुछ नहीं। आप आकांक्षी जिला के रूप में उठा करके देखिए, जो हमारे यहाँ के आकांक्षी जिला है, गरीब डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नोटिफिकेशन भारत सरकार ने किया है, उसके लिए भी इनके बजट में कोई नया उपबंध नहीं है। यह दर्शाता है कि यह सरकार ना आकांक्षी जिला के लिए चिंतित है, ना प्रमंडल वाइज इन्होंने कोई समीक्षा की है, ना नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ये खड़ा कर रहे हैं। ये केवल लूटो खाओ बांटो वाला बजट है, और इसमें जिसको 60-40 के रेशियो से जितना मिल जाए उसी के लिए ये बजट ये लोग लाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारी भरकम बजट सरकार ने पेश किया, कैसे देखते हैं इस बजट को आप? देखो, जब बजट आता है तो राज्य की जनताओं की अपेक्षा रहती है, लेकिन पिछले 3 साल से आप इस राज्य सरकार के लाए गए बजट को आप देख लो। प्रारंभ में मैंने उस दिन कहा था कि राज्य सरकार की बजट कोई लाइन लेंथ होना चाहिए। जब प्रथम बार बहुमत के साथ गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट को अपने राज्य की जनता को अपने कमिटमेंट को स्पष्ट करना चाहिए था कि मैं इस पूरे टेन्योर में मैं किस किस साइड में डेवलपमेंट के किस पॉइंट को ज़्यादा फोकस करूँगा। ये गवर्नमेंट का प्रत्येक साल के डाटा को देख लो, डिपार्ट के हिसाब से बजट को देख लो, कोई एरिया जो महत्वपूर्ण एरिया इस राज्य के लिए है, किसी एरिया में इनका फोकस नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो, इनका पढ़ाई में देख लो, हमारा इरिगेशन सिस्टम में देख लो, हमारा इलेक्ट्रिसिटी में देख लो, किसी एक साइड को आप चूज लेंगे तो कुछ नहीं। ये समय पार कर रहे हैं, बजट को इन्होंने समय मान लिया है और समय के हिसाब से पार कर रहे हैं। और इस बार का बजट तो आप किसी तरह से कोई एक सब्जेक्ट को इन्होंने फोकस नहीं कर पाए। तो ये गवर्नमेंट जो है वर्तमान सरकार एक केवल खानापूर्ति की तरह बजट आ रहा है और बजट जा रहा है। मैंने बजट के अंदर में रीजनल भाषा पढ़ाई को लेकर उन्होंने एक पहल किया है कि 1 to 5 में हम रीजनल भाषा लाएंगे। आप उसमें देखेंगे कि मैंने उन्हें कहा कि रीजनल भाषा में यहाँ के लोकल लैंग्वेज में बोली जाने वाली भाषाओं को प्राथमिकता देना है। कुछ भाषाओं को लिया, जिसमें कुछ भाषा जैसे नागपुरी, जैसे कुड़माली, खोट्टा, पंचप्रज्ञा जैसे सब्जेक्ट को छोड़ दिया गया है। मैं उसी को लेकर बाइकमन किया था। इस तरह से कई त्रुटियां हैं जो हम लोग बजट जब इसका भाषण होगा अपना पक्ष हम लोग रखेंगे। और ये घोर निराशाजनक बजट है और बजट में यहाँ के आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ये खेल रहे हैं ये बैलून है, एक्चुअली बैलून है, क्योंकि राजस्व अलग अलग स्तर से आता है। एक तो भारत सरकार के जो हमारा हिस्सा है, जीएसटी का हिस्सा है, और उसके अलावे जो रिसोर्स है हमारा अपना अंतरिम रिसोर्स है, उससे आने वाले जो राजस्व आएगा उसको बजट का पार्ट बना दिया जाता है। आप देखोगे अंत तक, आज 2 दिन पहले भी इनको अनुपूरक बजट में जाना पड़ा, क्योंकि इनका राजस्व कलेक्शन का जो सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है।
और अभी तक गवर्नमेंट डाटा नहीं दे पाती है कि पूरे साल में हमने उस बजट के आधार पर क्या किया। 1 लाख जो पिछले बार बजट आया था, अंततः सब विभागवाइज उसके खर्च को देख लो, खर्च के हिसाब को देख लो, उसमें कई महीनों तक तो लोगों को पेमेंट नहीं मिले थे। अभी 4 महीना तक में लोग राशन नहीं खरीद पाए हैं। मैंने जो बजटीय स्थिति अलग अलग सब्जेक्ट में है, जो ह्यूमन इंडेक्स है उसको भी लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो आप गुब्बारा को जितना फुला लीजिए, उसका नाम कोई दे दीजिए और उसको लाखों में, करोड़ों में, अरबों में गिन लीजिए। यही है बजट इनका। धन्यवाद। दिखता है बहुत बड़ा। उन्होंने घोषणा तो किया कितना, 1,16,000 करोड़। तो हम लोग को उम्मीदें हो गई थी कि वास्तव में इस बार झारखंड का बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, कायाकल्प। लेकिन जब उसको अंदर ढूंढ करके थोड़ा सा खोजने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की, तो आप देखेंगे जो गांव के लोग जुड़े हुए हैं, कृषि से लोग जुड़े हुए हैं, किसानी से लोग जुड़े हुए हैं, तब कृषि है, किसानी है, सिंचाई है, जो उससे सब रिलेटेड, उसमें से आप देखेंगे तो हमें लगता है मुश्किल से 12% बजट में प्रावधान किया। तो कुल मिलाकर के भाई, जिससे यहाँ के किसान या झारखंड के लोगों की आय जैसे दोगुनी हो सकती है, तो उस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। उस पर कहीं कुछ नहीं है। जो परंपरागत जो चल रहा है उसी पर सरकार ने, उसी को थोड़ा सा उन्होंने कह दिया कि मैं 15% हमने बजट को इस बार अधिक, और उससे अधिक कुछ है नहीं। ठीक है। बजट और राज्य सरकार ने राज्य के जो अंतिम व्यक्ति हैं, जो कमज़ोर वर्ग है, उसको लेकर के बजट को रखा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लक्ष्यों के साथ में पिछले साल, मतलब अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, इस वित्तीय वर्ष में कई अच्छी अच्छी योजनाएं जो लॉन्च हुई हैं वो आगे बढ़ेंगी। उसके साथ साथ में विकास योजनाओं के साथ साथ में जो अंतिम व्यक्ति है, और अंतिम व्यक्ति को सीधे तरीके से लाभ पहुँचाने का काम होगा। आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या मांगा, कितना कुछ मिला? नहीं, अभी तो हम लोग मांगते ही रहते हैं, इसका ऐसा कोई बात नहीं कि सिर्फ बजट सेशन में ही चीज़ों को मांगा जाता है। थ्रू आउट ये प्रक्रिया पूरे साल भर चलती है और ये प्रक्रिया पूरे साल भर चलेगी। तो अभी तक लगभग सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी, अभी ऑनगोइंग हमारा चल ही रहा है, आगे भी चलता रहेगा। आपकी विधानसभा के लिए है बहुत सारी, मैंने कहा ना, सिंचाई में ही मुझे लगता है कि करीब 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट तो मेरे यहाँ ही है जो ऑनगोइंग है। उसमें से करीब अभी 200 करोड़ का काम तो अभी ऑनगोइंग चल रहा है, और 800 करोड़ का काम अभी मुझे लगता है कि मार्च के बाद में आ जाएगा। तो फिर जो एक बृहद रूप से जो सिंचाई की जो व्यवस्था हमारे क्षेत्र में जो होने वाली है, उससे करीब साल में हमारे क्षेत्र का किसान 2 बार खेती करेगा। ऐसी परिस्थिति हम लोग तैयार कर रहे हैं। इस बजट में किसके लिए क्या है आप बताइए। हम लोगों ने तो जब पृष्ठ पलटा तो विश्वास ही नहीं हो सकता है कि ये बजट ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर कोई डेवलपमेंट का कोई विजन नहीं है। सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि पिछले साल जो इन्होंने बजट लाया था, इसमें 2 मुख्य इनके विषय थे। एक था दाल, कि 1 किलो दाल देंगे। अभी 1 साल के बाद शायद दाल का टेंडर अभी होने जा रहा है, पूरा बजट ये ईयर जो है ख़त्म होने के बाद। दूसरा इनका विषय था कि 50,000 रुपया हम लोग देंगे, इसमें आपके प्रधानमंत्री आवास में ऐड ऑन करेंगे, मतलब राज्य की तरफ से देंगे। किसी एक लाभुक को भी मिला क्या? तो ये लोग अपने चुनावी वादे में भी धोखा देते हैं, बजट में भी धोखा देते हैं। तो ये हम लोग जो बोलते हैं कि ये धोखा की सरकार है, लोगों को ठग रही है, वही काम इन्होंने इस बजट में भी किया है। कैसा है बजट? ये तो बजट है, बजट थोड़े है, खाली भांजने वाला, इसी को कहते हैं बजट। खाली भांज दिए। पिछले जो किए उसमें से अभी तक 50% से तक भी काम नहीं हुआ है, और ये लोग दूसरा ला दे रहे हैं। तो ये ठगने का काम कर रहे हैं झारखंड के लोगों के लिए। झारखंड के बढ़ते कदम को, जो पिछले 5 साल से बढ़ता कदम था, ये 3 साल में ये लोग का बजट जो है वो बजट है, भाषण का बुकलेट है। आज भी संथाल परगना से भी लोग वहाँ आते हैं। वहाँ अस्पताल के अंदर कॉटन उपलब्ध नहीं है, ATS का सुई उपलब्ध नहीं है, कोई चर्चा नहीं स्वास्थ्य पे। कैसे हम स्वास्थ्य सेवा को सुधारेंगे, इसकी कोई चर्चा नहीं, केवल हवाई बजट।
मंत्री जी कैसा मानते हैं सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है? सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, छात्र छात्राओं का, सबके ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया। युवाओं के लिए कुछ खास? युवाओं के लिए तो सबको हम लोग नियोजन नीति बहुत जल्द घोषणा कर रहे हैं, सभी रोजगार उपलब्ध कराएंगे। आ रहे हैं बाबूलाल जी तो उसे बयान देंगे। नहीं, हम सभी विधानसभा क्षेत्र को लेकर ले रहे हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र की क्या कुछ बातें रखी थी आपने? पलामू को कुछ नहीं दिया बजट, पलामू के कुछ बजट नहीं मिला है हम लोग का। जब बजट आता है तो राज्य की जनताओं की अपेक्षा रहती है, लेकिन पिछले 3 साल से आप इस राज्य सरकार के लाए गए बजट को आप देख लो। प्रारंभ में मैंने उस दिन कहा था कि राज्य सरकार की बजट कोई लाइन्थ लेंथ होना चाहिए। जब प्रथम बार बहुमत के साथ गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट को अपने राज्य की जनता को अपने कमिटमेंट को स्पष्ट करना चाहिए था कि मैं इस पूरे टेन्योर में मैं किस किस साइड में डेवलपमेंट के किस पॉइंट को ज़्यादा फोकस करूंगा। ये गवर्नमेंट का प्रत्येक साल के डाटा को देख लो, डिपार्ट के हिसाब से बजट को देख लो, कोई एरिया जो महत्वपूर्ण एरिया इस राज्य के लिए है, किसी एरिया में इनका फोकस नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो, इनका पढ़ाई में देख लो, हमारा इरिगेशन सिस्टम में देख लो, हमारा इलेक्ट्रिसिटी में देख लो, किसी एक साइड को आप चूज लेंगे तो कुछ नहीं है। समय पार कर रहे हैं, बजट को इन्होंने समय मान लिया है और समय के हिसाब से पार कर रहे हैं। और इस बार का बजट तो आप किसी तरह से कोई एक सब्जेक्ट को इन्होंने फोकस नहीं कर पाए हैं। तो ये गवर्नमेंट जो है वर्तमान सरकार एक केवल खाना पूर्ति की तरह बजट आ रहा है, वो बजट जा रहा है। मैंने बजट के अंदर में रीजनल भाषा पढ़ाई को लेकर उन्होंने एक पहल किया है कि 1 to 5 में हम रीजनल भाषा लाएंगे। आप उसमें देखेंगे कि मैंने उन्हें कहा कि रीजनल भाषा में यहाँ के लोकल लैंग्वेज में बोली जाने वाली भाषाओं को प्राथमिकता देना है। कुछ भाषाओं को लिया जिसमें कुछ भाषा जैसे नागपुरी, जैसे कुड़माली, खोटा, पंचप्रज्ञा जैसे सब्जेक्ट को छोड़ दिया गया है। मैं उसी को लेकर बातचीत किया था। इस तरह से कई त्रुटियां हैं जो हम लोग बजट जब इसका भाषण होगा अपना पक्ष हम लोग रखेंगे। वही घोर निराशाजनक बजट है और बजट में यहाँ के आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ये खेल रहे हैं केवल। बजट मानती है? मुझे लगता है ये बहुत ही ब्रिलियंट बजट है। वो इसीलिए क्योंकि आप बजट को जिस तरह से शुरुआत ही किया गया है, जो 75% पॉपुलेशन जनसंख्या जो ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहा है उसके लिए ये बजट है। जिस तरह से इरिगेशन को प्रावधान दिया गया है, जिस तरह से KCC लोन किस तरह से माफ़ करना है, खाद्य ये वो लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, सभी चीज़ों को जो प्रायोरिटी दिया है, मुझे लगता है ये बजट किसानों के लिए है। ये बजट रूरल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। बहुत ही कल्याणकारी बजट है। बहुत सारे एजुकेशन को भी खास करके बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, मध्य शिक्षा हो, नए बिल्डिंग्स के निर्माण के लिए जहाँ जहाँ शौचालय नहीं है जिन स्कूल्स पे, उन स्कूल्स के शौचालय के लिए। और एक बहुत खास बात है जिस चीज़ को मैं सरकार को हाल ही फिलहाल दिनों में हम लोगों ने कल्याण विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया था श्यामा प्रसाद कॉलेज में, और आज मैं बहुत खुश हूँ उसको भी देख के कि वो बात भी आई है इस बजट में कि किस तरह से निःशुल्क भाव में कोचिंग दिया जाएगा प्रतियोगिता एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल बहुत कल्याणकारी बजट है। और ख़ास करके आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए भी जो मानदेय का जो बढ़ोतरी हुआ है, नए 800 नए केंद्र आंगनबाड़ी का बनना है, ये सब दिखाता है कि किस तरह से ये जो महागठबंधन की हमारी सरकार है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। धन्यवाद। मेरी नज़र में बजट अलबेला है, इसका और छोर ढूंढना पड़ेगा। कितना कहाँ कहीं है, कहाँ का रोड़ा है, कैसे बजट बना है, इसकी तुरंत प्रतिक्रिया देना बड़ी मुश्किल होगा। लेकिन उन्होंने कहा वित्त मंत्री ने सदन के अंदर कि हमने 15% बढ़ाया है बजट के आकार। बढ़ाया है तो सही है, आकार बढ़ाया है, मगर ये नहीं बताया कि पिछले बजट में खर्चा कितना किया है। पिछला बजट में या उसके पहले वाले बजट में जो राशि उन्होंने आवंटित किया था उसमें से कितना खर्च किया ये बताया नहीं उन्होंने। जी। खर्च का पता नहीं चलेगा तो आप 10% बढ़ा दें, 50% बढ़ा दें, इसका कोई लाभ राज्य को, राज्य की जनता को तो नहीं होगा। सर, कृषि में 11% जो है बढ़ोतरी की गई है कृषि के बजट में, क्या कहेंगे? नहीं, बजट में आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले ये देना चाहिए था कि पिछला जो बजट है उस बजट में से कितनी राशि हमने किस योजना में खर्च किया, किस विभाग की उपलब्धि क्या रही, ये बजट में नहीं है। जब ये बजट में नहीं है तो आज के बजट के आंकड़ों में कितना भी बढ़ाइए उसकी सार्थक तुलना नहीं की जा सकती है।
इसीलिए मैंने कहा कि बजट मुझे अलबेला बजट लगता है और छोर पता नहीं है इसका। सर ये जन विरोधी बजट है, ये जन विरोधी बजट है। जनता का ख्याल 1,16,400 करोड़ का कहीं से मतलब इस झारखंड की जनता का कहीं भी ख्याल रखा नहीं गया है। ये एक स्तर से बोला जाए, ये महिला विरोधी, छात्र विरोधी और युवा विरोधी, ये जन विरोधी सरकार ये बजट है, जन विरोधी बजट है। इसलिए हम लोग बहिष्कार करके निकल गए, पढ़ते जा रहे हैं, बस अपना पिछले का ही मतलब स्पष्ट नहीं कर पाए, जो बजट में जो लाए थे उसको स्पष्ट नहीं हुआ और अभी फिर बजट लाए हैं। और एक स्तर से बोला जाए ये जन विरोधी विरोध है इस राज्य का। कहा था बजट के पहले भी कहा था कि सरकार की बजट बिल्कुल निराशाजनक बजट रहेगी। आप देखें 1,16,000 करोड़ से ज़्यादा की बजट, और आप रूरल डेवलपमेंट, कृषि, एग्रीकल्चर और आप एजुकेशन को देखें, तीनों में मिलाकर मात्र 14,000 करोड़ बजट देना, ये मात्र लगभग कुल बजट का मात्र 12% जो रूरल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर में और कृषि में दिया खर्च पैसे इन्होंने बजट प्रोवाइड किया। तो कहीं ना कहीं गांव की जनता के साथ, गांव के किसानों के साथ पूरा एक और निराशाजनक बजट है। पंचायती राज में देखें मात्र 1,000 करोड़ से कुछ ज़्यादा बजट इन्होंने दिया है। जो हमारे जिला से जो हमारे प्रतिनिधि चुन के आते हैं, जिला परिषद, पंचायती राज मुखिया, पंचायत समिति, उनके साथ ये कुटराघात है। यानी ये बजट बिल्कुल गाँव, गरीब किसान का विरोधी बजट है ये, है ना। इसलिए 15% का इजाफा पिछले बजट की तुलना में 15% किस सेक्टर में वृद्धि हुई? एग्रीकल्चर में आपने कहाँ बढ़ाया? एग्रीकल्चर में जब मैं कृषि मंत्री था 2015-16 में पहली बार कृषि बजट मैंने था, उसमें 600 करोड़ बजट था। फिर दूसरे साल हमने लगभग 1,200 करोड़ किया, तीसरे साल हमने 1,800 करोड़ किया, चौथे में हमने 2,500 करोड़ किया। और जब हम कृषि मंत्री से हटे थे उस समय तक बजट हमने 3,600 करोड़ लाया था। उस तुलना में इनका बजट 14,000 करोड़ होना चाहिए था कृषि का बजट सिर्फ। तो अब 3,600 करोड़ जहाँ हम लोगों ने 2019 में इनको छोड़ा है, वहाँ पर इनका बजट आज मान लीजिए 4,600 करोड़ हुआ है। तो कहाँ बजट में बढ़ोतरी हुई है? ये 19-20 के तुलना में बढ़ा रहे हैं, इतना % बढ़ोतरी दिखा रहे हैं 19-20 के तुलना में। 19-20 के तुलना में ये 15% बढ़ोतरी दिखा रहे हैं ये। इसलिए ये बजट पूरा जन आकांक्षाओं के विरुद्ध का ये बजट है। इस बजट से जनता को कोई भला होने वाला नहीं है। अब 10 में अगर नंबर देने बोलेंगे तो 2 से ज़्यादा तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि बजट में कुछ है ही नहीं। सबसे निराशाजनक बजट, अभी तक हम तो इतना निराशाजनक बजट नहीं देखे थे। अभी आप देख लीजिए स्थिति कि किसी भी चीज़ में अगर हम खर्च करने की ही बात कर ले तो पिछले बार आप आदिवासियों की महिलाओं का देखेंगे तो 0% ये केंद्र की जो राशि मिली थी उसको भी खर्च नहीं कर पाए। आज ये बजट पेश करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारी पिछली सरकार ने किया था उसका नाम ये चेंज कर दिए हैं, नाम चेंज करके और ये बदल करके खूब बड़ी बड़ी बातें, हमन कर बजट ए भाई तो राउर कर बजट है के तो हमिन कर बजट न खेका, हमिनो कर जो बजट है के तो इके तो बताई चाहिए, खाली हामी नाम बदल देव तब उकर बात कहब कि हमीने कर बजट है के। तो यहाँ हमार महिला बहन मन ले का करत ही राव रे, किसान मन ले का करत ही राव रे, इमन के बताई पड़ी। खाली इमन कर तो शेरो शायरी से ही बजट में भरल है। झारखंड की जनता को की आंखों में धूल झोंकने का जैसा बजट और बड़ी बड़ी बात करने वाली ये सरकार, और जिस तरह से बजट हम लोगों ने सदन के अंदर पढ़ा और सुना, निश्चित तौर पर इन्होंने जनता की आकांक्षाओं पर पानी फेरने का काम किया। यहाँ के गरीब, पिछड़े, आदिवासी, मूलवासी इससे इस बजट से लाभान्वित नहीं होंगे और ये सरकार केवल लोगों को ठगने का काम करेगी। जय माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट जो अपना वक्तव्य दिए उसमें गरीब, किसान, मजदूर, आम के लिए, छात्र छात्राओं सबके लिए बजट सराहनीय बजट है, झारखंड के हित में सब चीज़ को ध्यान में रखा गया है। बहुत अच्छा बजट है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ऐसा बजट कभी नहीं आया था, अच्छा बजट नहीं है। क्या बजट का पैसा खर्च नहीं हुआ, नया बजट? बीजेपी के लोगों का आरोप है कि ये अब तक ऐसा बजट नहीं आया था, सिर्फ झूठ है, छलावा है, धोखा है। नहीं, ऐसा बात नहीं। पिछला बार से अच्छा बजट है। पिछला बार 1,00,000 करोड़ था, इस बार 1,16,000 करोड़ है। बहुत खराब बजट डाला है, ऐसा बजट तो कभी नहीं। जो एक मैंने पूरी योजना में एक स्मार्टफोन दे करके सरकार ने अपना पीठ थपथपा लिया,
आपको मालूम होना चाहिए पिछले बार कस्तूरबा विद्यालय में टैब बांटने का इन्होंने घोषणा किया था, 2022 में पैसा भी अलॉटमेंट करवा लिया था, लेकिन आज तक वो टैब नहीं बटाया है। साइकिल बच्चों का उसको रुकवा दिया है। कुल मिलाकर के सरकार बड़ा उदासीन बजट, और झारखंड में कल रामगढ़ का जो हार है ना, वो हार का परिलक्षण दिख रहा है कि भाई सरकार अब जाने वाली है, इसलिए अब इनको कोई उत्साह नहीं रह गया। बजट ठीक है और विकास का बजट है, लेकिन थोड़ा चापाकल पर अभी गर्मी इतनी है कि पेयजल पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे बजट मिला जुला कर ठीक। थैंक यू सर। आज तक का अपने विधायक काल में सबसे बोगस बजट आज हम लोगों ने सुना और पढ़ा। कोई भी ऐसा योजना इन्होंने नहीं चालू किया जो जन जन का प्रिय हो या जन जन तक पहुंच बनाने वाली। प्रमंडल वाइज प्रमंडल का भी ख्याल इन्होंने नहीं करने का काम किया। प्रमंडल स्तर के चीज़ों को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देने का काम नहीं किया। आकांक्षी जिला जो है हमारे, उसकी भी चिंता इन्होंने नहीं की। ना युवाओं के लिए इस बजट में कोई उपबंध है, ना महिलाओं के लिए कोई उपबंध है, ना कृषकों के लिए, किसानों के लिए कोई उपबंध है, ना बुजुर्गों और छात्रों के लिए कोई नया उपबंध है। ये पूरी तरह से बोगस और फेल बजट आज हेमंत सरकार के चरित्र को प्रदर्शित करने का। थैंक यू सर। देखिए, मेरा विभाग का बजट आप लोग ने सुना है, और आने वाला समय में जितने भी छूटे हुए हमारे जो लाभुक हैं उनको पूर्ण रूप से पूरा राज्य के जितने बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, सबको अच्छा किया जाएगा। अब तक का सबसे खराब बजट बीजेपी के लोग बताएं। पिछला पैसा देखिए कैसे नहीं, हमारा सबसे ज़्यादा बजट मेरा जो पिछले बार था सब खपत हो गया, जब खर्च हो गया है, इसीलिए हमको और भी ज़रूरत है। मैडम, किसी प्रधान प्रदेश होने के बावजूद बात का बजट मानते हैं इस बार को? पूरी तरह से निराशाजनक ये बजट है पलामू के लिए, पलामू प्रमंडल के जहाँ जहाँ विपक्ष के विधायक थे वहाँ के लिए एकदम घोर निराशाजनक, कुछ नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो हम लोगों ने सर्वसम्मति से वो नियोजन नीति के लिए 1932 को इसलिए अभ्यास पास कराया था, उसको हटा दिया गया है और इसके बाद उसको ओपन टू ऑल कर दिया गया, जिससे कि यहाँ के मूलवासियों को, आदिवासियों के साथ जो धोखा हुआ है। बजट अच्छा है, सभी का खांचाओं का, अपेक्षाओं का ख्याल रखा गया है और उम्मीद है कि झारखंड वासी खुश होंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ अभी तो बजट मूल बजट आया है, अभी तो विभाग वार आएगा बजट, उसमें पता चलेगा। उम्मीद है, आकांक्षा है? बिल्कुल, अभी भी है, बिल्कुल, और होगा क्योंकि काफ़ी सभी का ख्याल रखा गया है इसमें। बेहतर है, बहुत अच्छा है। 100 में से कितना? 100 में से 99 तो जरूर देंगे। मैं समझता हूँ कि एक नीचे स्तर पर सर्वे करके और जो झारखंड की जनता को, जिसमें हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करते हुए ये बजट पेश किया गया है। और आप सही सेविका की बात करें तो उनको 3100 रुपये से बढ़ाकर उसको 4500 रुपये किया गया है। और टोटल जो ग्रोथ है आप देख लीजिएगा, उस विभाग का 68% के करीब ग्रोथ किया गया है। तो 68% बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। सेम चीज़ आप अगर आप लेबर डिपार्टमेंट का भी देखें, उसमें 74% का ग्रोथ किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जो बजट है उसको 72% का बजट भी ये ग्रोथ मिला है। तो मैं समझता हूँ ये ले दे के बहुत अच्छी बात है। सही सेविका के लिए आप समझिएगा तो बीमा का हम लोग जो साल में एक बार ग्रुप बीमा हम लोग कराने का 500 रुपये का योगदान वो उसमें हुआ है। प्लस जो आपको स्मार्टफोन देने की बात कही गई है। बोकारो में आप बात कर ले तो मेडिकल कॉलेज, बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेज की बात कही गई है। 3-4 नए पॉलिटेक्निक आने की बात कही गई है उसमें। उसके बाद अगर आप देखें तो PWD की जो सड़कें हैं उसके लिए 5000 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। तो मैं समझता हूँ अभी तक झारखंड निर्माण के बाद ये सबसे बड़ा आवंटन है PWD को। और अगर आप ग्रामीण कार्य की बात करें तो ग्रामीण कार्य में 148 नए पुल जो बहुत ज़रूरी है झारखंड के गांव को सुदृढ़ बनाने के लिए, उनसे कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए। और करीबन 100 किलोमीटर की जो
एक स्ट्रेच है उसको कवर करने की ग्रामीण कार्यों में बात की गई है। पेयजल में 3 स्टार 5 स्टार रेटिंग देते हुए जो ग्राम है, जो पंचायत है, उसको ग्रेडिंग करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। इरिगेशन का बजट आप देख लें तो करीबन 1700 करोड़ का इरिगेशन का बजट है। तो मैं समझता हूँ कुल मिला के ये झारखंड के जनता के लिए, 3.25 करोड़ जनता के लिए और उनकी सोची गई जो सरकार के प्रति एक सोच थी कि सरकार उनके लिए काम करे, उसके लिए ये बजट तैयार किया गया। और सरकार का ग्रोथ परसेंटेज भी आप देखिए, जब 2019 से 2020 में हम आए थे तो 1.1% हमारा विकास दर था। आज हम विकास दर पर लमसम अराउंड 7.8% हम हैं और अनुमानित जो है कि जब हमारा सरकार ये कार्यकाल पूरा करेगा तो 11.4% हम अनुमानित हो रहे हैं कि हम जाएंगे विकास दर को उतनी ऊंचाई तक लेके। और ये विकास दर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से आप कंपेयर करिएगा तो वो 7.2 रहा है और हमारा पिछले बार भी उससे ज़्यादा था। तो कहीं ना कहीं झारखंड की जनता समझ रही है, हमारे कामों को उन लोग सराह रही है और मैं समझता हूँ कि रामेश्वर राव जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि ये बजट जनता के हित में और लोकतांत्रिक तरीके से रखा गया है। अब बस निवेदन है कि जो बजट पेश हुआ है उसको हम लोग जितना जल्दी हो सके साल भर के अंदर एक्सपर्टाइज करते हुए, सरकारी कर्मचारियों को दिन रात एक करते हुए, लगाते हुए आने वाले समय में साल में इस बजट की राशि को जितना हम खर्च करेंगे उतना ज़्यादा झारखंड विकास करेगा। लेकिन विपक्ष कह रही है कि अब तक का सबसे वर्स्ट बजट है। देखिए, विपक्ष क्या कहती है उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता क्या कहती है उससे फर्क पड़ता है। विपक्ष का काम है, विपक्ष के लिए हम कुछ भी करेंगे वो खराबी होगा। थैंक यू। हमें लगता है कि सोच लोगों को थोड़ा बदलना होगा। रोजगार तो तब पैदा होता है जब चीज़ें सारी ठीक ठाक हो जाए। भाई उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजली चाहिए। आपने देखा होगा कि इस सरकार ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर जोर देने का प्रयास किया है कि भाई 5 वर्ष से जो पुरानी तमाम सड़कों को सुदृढ़ करने का प्रयास, 400 किलोमीटर नई सड़क बनाने का प्रयास। आपने देखा होगा कि भाई कई शहरों के सुदृढ़ीकरण की नई योजनाओं को उन्होंने इस बार इस बजट में रखने का प्रयास किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी कई योजनाएं सामने लाई और पुरानी योजनाओं को भी इन्होंने ठीक ठाक करने का प्रयास किया, चलाने का प्रयास किया, चाहे ऋण माफी हो अन्य। और फिर लड़कों को रोजगार के लिए तैयार करना ये प्रमुख काम है कि भाई हम रोजगार आज करते, हमारे लड़के तैयार नहीं हैं। वो जो पढ़ाई में मदद की बात कही थी, चाहे वो छात्रवृत्ति के माध्यम से हो, अन्य माध्यमों से हो, बच्चियों को बालिका समृद्धि योजना जो फूलेबाई के नाम से है, उन तमाम योजनाओं को चालू रखा है। तो हमें लगता है कि ये बजट रोजगार पैदा करने वाला बजट है, रोजगार देने वाला बजट है। और खास करके यह जो राज्य है, यह राज्य वेलफेयर स्टेट है, सामाजिक कल्याणकारी कामों को यहाँ तरजीह देना है, गरीब प्रदेश है। हमें लगता है कि उसको ध्यान में रख करके यह बजट सामने आया।